हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है सर। चलो, आज का कौन सा टॉपिक है हम लोग का? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ना है ना? प्रकाश का अपवर्तन जानते हो? किसी को पता है प्रकाश का अपवर्तन? नहीं पता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन पढ़े हैं ना? जी सर। परावर्तन का मतलब क्या पढ़े थे? जब कोई प्रकाश चिकनी सतह पर पड़कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब ये कहे थे कि कोई सतह है, चिकनी सतह, जिस पे प्रकाश आता है और टकरा कर क्या होता है, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से दूसरी तरफ चला जाता है ना? लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश आर पार हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। पहले तो इस टॉपिक को जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। चैप्टर को पहले समझेंगे। सबसे मुख्य होता है चैप्टर, है कि नहीं? सबसे मुख्य क्या होता है? चैप्टर। चैप्टर से जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अगर हेडलाइन समझ गए तो पूरा चैप्टर ही समझ गए। ठीक है। प्रकाश तो जानते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलन होता है। ठीक है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होता है। और विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश के विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो बच्चों, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो होता है पारदर्शी कांच जैसे हो गया, है कि नहीं? अब जैसे पानी हो गया, है कि नहीं? तो इस सब में क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। जैसे अब प्रकाश जैसे कोई आया यहाँ इस तरह से, प्रकाश जो है इस पर आता है, प्रकाश इस तरह से आया, है ना? और प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है? थोड़ा सा विचलित होता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है? जैसे ये प्रकाश, ये कोई माध्यम है। क्या है ये? कोई माध्यम है। जैसे इसमें नीचे पानी है और यहाँ पर जो है कोई भी प्रकाश जैसे इसमें आता है ऐसे वायु से कोई भी प्रकाश आया, यहाँ ये वायु है और वायु से कहाँ प्रकाश आ रहा है? वायु से कहाँ प्रकाश आ रहा है? पानी में आ रहा है। तो पानी में क्या होता है कि ये प्रकाश इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब अपने सीधी डायरेक्शन में ये प्रकाश नहीं रहता है, अपने पथ से विचलित होता है। पता है क्यों ये अपने पथ से विचलित क्यों हुआ? यहाँ पर अगर एक अभिलंब खड़ा करते हैं, अगर यहाँ पर एक अभिलंब खड़ा करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकाश जिस डायरेक्शन में आ रहा था उस डायरेक्शन में न जा करके और पानी के सतह से अपना क्या होता है? दिशा बदल देता है ना? तो मेन यही है मुख्य बात कि ये क्यों बदल देता है, प्रकाश क्यों विचलित हो जाता है। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। इससे पहले जो परावर्तन पढ़े थे, परावर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके और जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश वापस नहीं लौटेगा। यहाँ पे प्रकाश क्या होगा कि अपने पथ से विचलित होगा, यानी कि दिशा परिवर्तन करेगा। ठीक, तो क्यों, किस वजह से ये प्रकाश परावर्तन, ये अपवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है? तो दिशा परिवर्तन होने का कारण है कि कोई विरल माध्यम किसी सघन माध्यम में, देखो दो माध्यम होता है। हम वायु को कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। विरल माध्यम कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं बाबू? विरल माध्यम। और पानी को क्या कहेंगे? सघन माध्यम। सघन माध्यम वायु को कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? सघन माध्यम। और वायु को क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और पानी को क्या कहेंगे? सघन माध्यम। पानी सघन माध्यम। देखो, जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है ना, जो वस्तु मोटा होता है उसको सघन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सघन कहते हैं।
तो इसमें वायु और पानी में अगर दो माध्यम है, एक माध्यम मेरा हो गया वायु, दूसरा माध्यम हो गया मेरा पानी। अगर दो माध्यम है तो दोनों में पूछा जाए तुम लोगों से अगर कि कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है, तो पहले तो दोनों में तुलना करेंगे कि कौन मोटा है कौन पतला है। वायु और पानी, ये दोनों में कौन मोटा है? पानी। वायु पतला है, तो जो पतला उसको विरल कहते हैं और जो मोटा होता है उसको सघन कहते हैं। ठीक है जी सर। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन जो होता है, तो उसमें माध्यम में प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि ये सघन होने के कारण, सघनता होने के कारण प्रकाश की चाल में बदलाव आ जाता है। प्रकाश की चाल में क्या होता है? बदलाव आ जाता है। यानी कि ये मोटा होने के कारण जिस स्पीड से, जिस गति से प्रकाश आ रही थी, उस यहाँ पे सतह पे टकराया और सतह पे टकराने के बाद क्या हो गया, इसका दिशा बदल गया, है कि नहीं? तो ये विरल और सघन, तो कभी भी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश आएगा तो अभिलंब पूछेगा प्रश्न हमसे कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आएगा ना, तो अभिलंब ये जो खड़ा किए हैं, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। झुक जाएगा। क्यों? तो विरल से जब सघन में प्रकाश आता है तो उसका चाल बदल जाता है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, अगर हम ये जाने कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, हो गया, बंद कर दो वहाँ से। हवा में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये सभी जो है ना बच्चों, सब एक ही बात है। सबका पूछेगा एक ही हिसाब, सबका सवाल का जवाब जो है ना एक ही होगा। क्या होगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूछ देगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो जवाब में आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लाख में कितना जीरो होता है? 5 जीरो होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश जो है चलता है कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर चलता है बच्चों। अब इसी को कह देगा मीटर प्रति सेकेंड में बताइए, या मीटर प्रति सेकेंड नहीं भी कहे तो हमारा जो ऑप्शन होगा कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल है। यहाँ कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ऑप्शन में दे देगा क्या पता है? ऑप्शन में दे देगा 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा जैसे कि बी दे दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी में दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और डी में दे देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बचाओ, अब जो है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही है सो बताओ। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर। देखिए आप लोग गलती कर दिए है ना। डी नंबर इसलिए कर दिए कि 3 10⁵ किलोमीटर देख के किए है ना, क्योंकि पढ़ाया ही गया है कि प्रकाश की चाल जो वायु में है ना वो 3 किलोमीटर कितना 3 किलोमीटर नहीं 3 लाख किलोमीटर कितना बताया गया है 3 लाख किलोमीटर। तो बहुत बच्चे किलोमीटर देख के ही इसको टिक आउट करेंगे, पता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे किलोमीटर, क्योंकि कहेंगे कि सर तो किलोमीटर में ही पढ़ाए हैं, तो ये सब तो मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है, मतलब ये डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 पर कितना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन यहाँ पर जो है ये ऑप्शन तो सही पड़ गया है, लेकिन ऑप्शन को गलत कर देना। 3 × 10⁻ कितना कर देना है 6। ऑप्शन वो सही था,
डी नंबर सही था ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें मीटर प्रति सेकेंड में नहीं कह रहा है, मीटर प्रति सेकेंड में भी पूछ सकता है। मीटर प्रति सेकेंड में भी क्या होता है कि कई बार पूछ देता है कि प्रकाश चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा, या ऐसे भी कह सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें से अब जो है बताना है कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, उस टाइम तो सही था क्योंकि 5 जीरो है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻5। 5 जीरो है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी करेक्ट है, जो डी बोल रहा था वो भी करेक्ट है, जो बी बोल रहा था वो भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बी भी यहाँ पर सही ऑप्शन पर गया था और डी भी, लेकिन अब डी गलत हो गया है कि नहीं। 10 पर पावर कितना जीरो पर गया, 6 जीरो पर गया, जबकि 10 पर पावर 5 ही जीरो होना चाहिए था किलोमीटर में। किलोमीटर में जब रहेगा तो 10 पर पावर कितना रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, लेकिन जब मीटर में आ जाएगा ना, तो मीटर में आ जाएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कि 7 हो जाएगा। हाँ, देखिए किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम एक एक चीज़ पूछ रहे हैं, इसलिए कि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई होता है ना। अगर किलोमीटर को मीटर करें तो कितना से गुना करना पड़ता है, 1000। तो अगर हमें यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल, पहले तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ दिया, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो तो 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है। तो हमको तो यहाँ पर ये तो किलोमीटर में है, लेकिन 10⁶ है, ये तो होगा नहीं। 7 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो 3 लाख किलोमीटर है तो ये 5 जीरो है, किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर में। ठीक है, तो 1000 से गुना और पर सेकेंड ये रह जाएगा। अब बच्चों जीरो गिन लो, 2 2 4 2 6 है ना। जब 1 से गुना होगा 3 का तो 3 एकम 3 है ना होगा, 3 एकम 3, यहाँ से 1 से गुना होगा ना 3 से। अब बाकी जीरो बैठा दो तो 5 और 3 तो 10 पर पावर 8 नहीं हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना। तो हम इसलिए कहना ये चाह रहे थे कि जब मीटर प्रति सेकेंड में पूछे ना तो 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, 3 × 10 पर पावर 8 होगा। ठीक है, और जब किलोमीटर में पूछे ना तो किलोमीटर में जब रहे हमारा ऑप्शन तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और वायु में प्रकाश चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, निर्वात कहो या वायु कहो, ठीक है, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब जितने भी माध्यम हैं, माध्यम कितने हैं, माध्यम बहुत सारा है। माध्यम क्या है, बहुत सारा माध्यम है। तो माध्यम जो होता है ना बाबू, माध्यम वो अलग अलग होता है। वायु एक अलग माध्यम है, पानी अलग है, कांच अलग है, तारपीन का तेल अलग है, डीजल अलग है, पेट्रोल अलग है। सभी का जो है ना, सभी का माध्यम अलग अलग, सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जो माध्यम जितना पतला होगा उसमें प्रकाश चाल उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो माध्यम जितना मोटा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो माध्यम के हिसाब से प्रकाश जो होता है अपने पथ से क्या होता है, विचलन होता है। ठीक है, दिशा बदलता है। तो अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जान गए कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, या वह दिशा परिवर्तन कर देता है। तो उसी दिशा परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि दिशा परिवर्तन आ जाता है। और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है, नहीं ना है। अब जैसे देख लीजिए, एक टब है, इस टब में क्या भरा हुआ है, पानी इस टब में भरा हुआ है। इस टब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे।
क्या डालेंगे? तो जब तिरछी प्रकाश ऐसे डालेंगे ना, तो पानी की सतह पर जब ये आएगा और यहाँ पर एक अभिलंब खड़ा कर देंगे ऐसे, ठीक है। जब ये पानी के सतह पर आएगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित। किस तरफ विचलित हो जाएगा? तो अभिलंब के तरफ। किस तरफ बोलेंगे? अभिलंब के तरफ विचलित हो जाएगा, है ना। दिशा परिवर्तन हो जाएगा। किस तरफ झुकेगा? तो अभिलंब की तरफ झुकेगा। यहाँ प्रश्न ये पूछा जाता है, यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो हम लोगों का जवाब होना चाहिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है। लेकिन अब जो है हम ये प्रयोग करें कि जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा प्रकाश तब क्या होगा, ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल में जाएगा तब क्या होगा? विरल माध्यम सघन माध्यम से क्या होगा? कहाँ जाएगा प्रकाश? जैसे हम एक माध्यम बना दिए कांच, यहाँ कांच है, ठीक है। ये हमारा क्या है बाबू? कांच है, ठीक है। ये कांच हमारा है, इधर वायु है, इधर वायु है ना, वायु है कि नहीं। अब ये इधर वायु है तो वायु से कहाँ आएगा? कांच में प्रकाश आएगा। तो कांच में जैसे ये आया प्रकाश, ठीक है। तिरछा जब प्रकाश आया तो कांच के पास एक अभिलंब खड़ा कर देना ऐसे, ठीक है। इस तरह से क्या करना है? अभिलंब खड़ा करना है। तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा? ये झुक जाएगा। लेकिन जब यही प्रकाश जब कांच से निकलेगा ना बाहर, तो ये तो हो गया सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और ये कौन सा हो गया? विरल माध्यम। विरल माध्यम हो गया, ठीक है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो अभी प्रकाश जो है विरल से सघन में आ रहा था, अभिलंब की तरफ झुक गया। अब प्रकाश यहाँ आके टकराया तो यहाँ भी एक अभिलंब खड़ा करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब विरल सघन माध्यम से जब विरल में जाएगा ना प्रकाश, इधर विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो इस तरह से जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। हम अभी तक ऑब्जेक्टिव का 3 अंक प्राप्त कर चुके हैं इतना टॉपिक से, ठीक है। अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव लाइन से हम 3 प्रश्न प्राप्त कर चुके हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग सीख गए हैं आज ऑब्जेक्टिव से। पहला कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो हम लोग जाने कि अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि जब सघन माध्यम से विरल में आएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो कहेंगे अभिलंब से दूर हटेगा। हमें बच्चों याद ये रखना है कि प्रकाश जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। बस इतना ही याद रखना है, अपोजिट कर देना है एक को अगर सीधा याद रख रहे हैं तो दूसरा उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, होता है ना। जब विरल से सघन में आया तो झुक गया, और सघन से विरल में गया तो अभिलंब से हट गया। इतना तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत है? वायु में प्रकाश चल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड में पूछेंगे तो कितना होगा? देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आज ये भी सीख गए, ये भी ऑब्जेक्टिव लाइन से ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी प्रकाश का जो चाल है किलोमीटर में या फिर मीटर में पूछा जाता है।
तो किलोमीटर में भी पूछेगा तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें ऑप्शन में ध्यान से देखना है, कहीं भी ऑप्शन हो तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर में रहेगा तो 10⁻, कितना रहेगा 5, या फिर सीधे दे सकता है। ठीक है ऑप्शन। तो हमें वहाँ पे ध्यान से देखना होगा। अगर किलोमीटर में हमें 10⁻5 नहीं मिला, 3 × 10⁻5 कोई अन्य है, तो मीटर में ज़रूर होगा 10⁻8। ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आज उसके बाद जो है प्रकाश जो है, ये तो तिरछा अभी तक डाल रहे थे माध्यम में, लेकिन प्रकाश जब लंबवत पड़े, जैसे कि दर्पण में हम लोग जब प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे दर्पण में, तो दर्पण में कहा गया था कि प्रकाश जो लंबवत पड़ेगा तो प्रकाश की दिशा किस तरफ मुड़ जाएगी, है ना, प्रकाश का परावर्तन किस तरफ होगा। तो हम लोग ये कहे थे कि जब हम लोग क्या कहे थे कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर लंबवत पड़ता है, ठीक है, किसी भी चिकनी सतह पर अगर लंबवत पड़ता है तो प्रकाश जिस पथ से आती है ना उसी पथ पर वापस लौट जाती है। हम लोग कहते हैं कि प्रकाश जब लंबवत किसी सतह पर आती है, किसी चिकनी सतह पर अगर लंबवत पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना उसी पथ पर वापस हो जाता है। ठीक है, लेकिन दर्पण में ऐसा, लेकिन अब लेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में क्या है, जैसे कि अभी हम एक टब में पानी लिए थे तो फिर उसी तरह से पानी लेंगे। आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रकाश का विचलन, जो परावर्तन है प्रकाश का, ठीक है, जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किस तरह से होता है। तो जैसे पानी ले लिए, अब इस पर हम टॉर्च के सहायता से सीधा प्रकाश डालेंगे। जब सीधा प्रकाश डालेंगे तो ये सीधे लंबवत चला जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश का अपवर्तन है। तब माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है ना, तो तिरछा जब प्रवेश करता है सो और लंबवत प्रवेश करता है। तो लंबवत प्रकाश अगर कहेगा कि लंबवत जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन किस तरफ होगा, तो कहेंगे कि वह सीधे निकल जाएगा, है ना, सीधी रेखा में निकल जाएगा। तिरछा में कहे थे कि अभिलंब की तरफ झुकेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन जब प्रकाश लंबवत पड़ जाए, ठीक है, जब लंबवत पड़े। अच्छा बच्चों बताओ, अभी तक प्रयोग किए हो एक भी, जैसे कि गिलास में पानी रख करके और उसमें पेंसिल डालना, पेंसिल तेरा दिखाई देता है? कभी पैर पानी में लटका के रखे हो? जैसे नदी उदी में कहीं भी पानी, चाहे बाल्टी में, टॉप में पानी, पैर या हाथ रखे हो उसमें, देखा पानी के सतह से लग रहा होगा कि पैर टेढ़ा है। अगर अभी तक नहीं किए हो तो जा करके देख सकते हो, है ना, पानी की सतह पर से अंदर का भाग लगेगा टेढ़ा है कि नहीं? समझ गया? तो अगर पेंसिल को ही रखते हैं, पेंसिल जो है, अगर पेंसिल को ही रखते हैं, एक गिलास पानी ले लेंगे और उसको ऐसे तिरछा रखेंगे ना, तो पेंसिल क्या होगा, पेंसिल अब पानी की सतह से लगेगा टेढ़ा है। क्या लगेगा? टेढ़ा है। क्यों पता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, पेंसिल हमें टेढ़ा नजर आता है। कोई दिक्कत? हम लोग जब दुकान में जाते हैं ना तो चीनी की चाशनी में रसगुल्ला डूबा हुआ दिखते हैं, देखते हैं ना रसगुल्ला को। रसगुल्ला जब पानी में होता है ना बच्चों तो लगता है बड़ा बड़ा रसगुल्ला है कि नहीं? लेकिन जब वही रसगुल्ला को पानी से बाहर, चाशनी से बाहर निकाला जाता है तो छोटा हो जाता है अपने आकार, मतलब कि वास्तविक आकार में जब आता है तो पहले के आकार से छोटा दिखता है। इसी प्रकार जब पानी में मछली दिखता है ना तो लगता है बहुत बड़ा मछली है, नहीं लगता है? और जब वो मछली को पानी से निकालते हैं ना तो छोटा हो जाता है। देखा है कभी ऐसा? हाँ सर, देखते हैं। पानी में जब रखोगे तो पानी में आकृति जो होता है ना, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसका
जो शरीर का आकार है वो बड़ा दिखेगा। पानी में ही हाथ रख के देखना, लगेगा फूला हुआ हाथ है, थोड़ा मोटा नहीं, मतलब जो आकार है उससे थोड़ा परिवर्तन नजर आएगा, है कि नहीं। लेकिन जब उसको हाथ को बाहर निकालोगे तो कुछ और ही नजर आएगा, है कि नहीं। तो ये सब घटनाएं किसके कारण होता है? ये सब घटनाएं किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो जब वायु सघन माध्यम से विरल में जाती है ना, तो वो अपने पथ से क्या होता है? दूर हट जाता है, और आँखों को ऐसा लगता है कि प्रकाश किधर है, यानी कि सीधी डायरेक्शन में है कि नहीं। ऐसा ही ना लगता है, हमारा आँख तो सीधे देखता है, लेकिन पानी में देखो, जैसे मान लो कि एक कटोरा ले लो, देखो प्रयोग भी कर सकते हो। एक कटोरा ले लेना है, क्या ले लेना है? एक कटोरा लेना है, और कटोरा में क्या रखना है बाबू? ये तो हो गया, उथला हुआ कटोरा लेना है। कैसा कटोरा लेना है? उथला कटोरा जानते हो ना, एक होता है गहराई वाला कटोरा, एक होता है उथला हुआ कटोरा, नहीं होता है। एक कटोरा जिसका कोड़ी पूरा सीधा रहता है, और एक कटोरा ऐसा होता है जिसका तिरछा होता है। ऐसे दो टाइप का कटोरा होता है ना घर में। तो उथला हुआ वाला कटोरा लेना है, जो ऐसे जो है फैला हुआ हो। अब उसमें क्या करना है कि एक सिक्के को डाल देना है। क्या डाल देना है? एक सिक्के को डाल देना है। सिक्का, कोई भी सिक्का, कॉइन्स, कुछ भी, ठीक है। अब कॉइन्स जब डालते हो यहाँ पर, उसके बाद एक मित्र को कहोगे कि भाई कटोरा को तने खिसका के अलग करो, ताकि जैसे कि आप देखो, अब यहाँ पर है ऐसा जगह पे जहाँ वो देख रहा है सिक्का, ठीक है। तो देख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कटोरा को क्या करना है कि आगे इतना खिसका देना है, ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ से उसको सिक्का दिखना बंद हो जाए। अब जैसे तुम्हारा मित्र कहा कि नहीं अब सिक्का नहीं दिख रहा है, कटोरा जैसे खिसकाया, अब जैसे यहाँ पे कटोरा है तो कहोगे दिख रहा है सिक्का, कोई, अब तुम्हारा मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा मित्र क्या है? बैठा हुआ है। अब ये सिक्का को क्या कर रहा है? देख रहा है ना। इस कटोरा को खिसका के क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ले आए, ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब वो क्या कहेगा? सिक्का नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब सिक्का नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे? पानी भरेंगे। क्या करेंगे? इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के कारण क्या हो जाता है कि जैसे इसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है, तो ये सिक्का अपने वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। और वो सिक्का उसे क्या होगा? दिखना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। अब कहोगे कैसे? तो हम यहाँ आँख बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो देखो, ये प्रकाश जब जिस समय देख रहा था, ठीक है, जिस टाइम में पानी नहीं था, तो इसका प्रकाश का डायरेक्शन यहाँ था, मतलब देखने का डायरेक्शन यहाँ था, सिक्का नहीं दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें हम पानी डाले तो ये पानी के सतह से क्या हो गया? प्रकाश चेंज हो गया। प्रकाश क्या हो गया? अपना दिशा बदल दिया। तो अपना दिशा जैसे ही बदला, तो प्रकाश पहले था जब कटोरा में पानी नहीं था, तो हमारा नज़र कहाँ था? यहाँ पे, मतलब सिक्का हमारे आँख से ओझल में था। लेकिन जैसे ही जैसे इसमें पानी डाले तो ये सिक्का दिखने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रकाश का यानी कि डायरेक्शन है वो वहाँ से क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। और ये यहाँ पर न देख करके पहले ही दिखा गया, ठीक है। तो पहले ही दिखा गया तो क्यों? किसके कारण? तो माध्यम बदलने के कारण। किसके कारण? क्योंकि पहले जब पानी नहीं था तो वायु ही वायु था, तब वायु का यहाँ भी वायु, कटोरा भी खाली था, इसमें भी वायु, तब प्रकाश अपने डायरेक्शन में सीधा था। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पानी डाले तो माध्यम क्या हो गया? बदल गया, ठीक है। क्यों? किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर? कोई समझ में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रकाश बदलता कब है? जब माध्यम उसका सघन हो या विरल हो, ठीक है। तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है? थोड़ा सा परिवर्तन में आ जाता है।
है कि नहीं, परिवर्तन में आ जाता है। तो पूछेगा, जैसे देखो पूछेगा इस तरह से कि पानी से भरा हुआ बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है। कभी ऐसा महसूस किया होगा, देखा होगा घर में कि पानी जिस बाल्टी में रखा हुआ है उस बाल्टी का पेंदी लगेगा ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, उस बाल्टी का, उस बर्तन का गहराई तुम्हें कम पता चलेगा, कम है। कई बार नदी में कई बार घटनाएं इसी तरह हो जाता है। घटनाएं नदी में क्यों हो जाता है, क्योंकि जब पानी पूरा साफ़ होता है उस टाइम में हमें तलछट दिखाई देता है, नदी का, पोखर का तलछट दिखाई देता है। तलछट का मतलब नीचे का ज़मीन दिखाई देता है ना। और नीचे का ज़मीन जब दिखता है तो हम लोग को ये लगता है कि पानी कम है, तभी तो दिख रहा है। और हम लोग बिना अगर तैरने नहीं आता है और पानी में कूद जाते हैं तो ऐसी स्थिति में घटनाएं हो जाती है कि नहीं, डूब जाते हैं। तो हम तो अपने आकलन कर लिए कि इसका तली दिखता है, मतलब इसका मतलब पानी कम है, लेकिन जब पानी में गए तो उम्मीद से ज़्यादा पानी हो गया, है कि नहीं। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके वजह से हमें उथला हुआ नज़र आता है। जैसे बाल्टी को पहले खाली रखो और फिर बाल्टी को खाली करने के बाद फिर उसमें पानी डालो, तो पहले बाल्टी का गहराई अंदाज कर लो अपने आप में कि कितना गहरा दिख रहा है, और जैसे ही पानी डालोगे तो फिर देखो उसमें तो लगेगा बाल्टी की गहराई बहुत कम है कि नहीं। समझ में नहीं आता है। बाल्टी की गहराई क्या है, कम हमें पता चलता है। किसके कारण कम पता चलता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो बच्चों प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश की जो चाल है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। माध्यम जितना हो, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, विभिन्न माध्यम में, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। माध्यम जितना भी हो, जैसे कि पानी का प्रकाश की चाल जान गए कि प्रकाश कितना चलता है पानी में, उसी प्रकार से कांच में जानेंगे। जैसे वायु में, कांच में अभी वायु में जाने हैं, वायु में प्रकाश चाल कितना है, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं पर अगर पानी में प्रकाश की चाल पूछा जाए कि पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2,25,000, 2 लाख कितना है, 25,000 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं पर अगर कांच की बात करें, अगर कांच की बात करें, कांच में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है कांच में। ठीक है। तो क्यों इस तरह से कांच का और पानी का, जब कांच और पानी का हम तुलना करते हैं तो कांच पानी से मोटा होता है, कांच पानी से क्या होता है, मोटा। इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल भी घट जाता है पानी की अपेक्षा। ठीक है। अब देखो यहाँ वायु की भी बात कर ले तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल कितना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, 2 लाख किलोमीटर
प्रति सेकेंड। हम जो है इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लिख सकते हैं ना बच्चों? जी सर। उसके बाद इसे लिख सकते हैं 225 × 10⁻, कितना 3 किलोमीटर प्रति, या 225 × 10⁻, कितना 3 जीरो बढ़ जाएगा ना बच्चों, तो 6 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁵ 3 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, इस टाइप से हमें क्या हो सकता है कि पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितना भी माध्यम है, जैसे वायु देखे, पानी को देखे, कांच को देखे, ठीक है, ये तीनों को देखे, तीनों में देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि जितना विरल माध्यम जो होता है प्रकाश चाल उसमें उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे वायु और पानी में देखें तो वायु का 3 लाख है तो पानी का 2,25,000 है। ठीक है, यानी कि वायु क्या, पानी क्या है, सघन माध्यम है। किसके माध्यम, किसके अपेक्षा, तो वायु के अपेक्षा। वहीं अगर पानी और कांच का देखें तो पानी और कांच में कांच सबसे, तीनों माध्यम में सबसे सघन कौन माध्यम है, सो बताओ। तीनों माध्यम में, यहाँ पर कितने माध्यम लिखा हुआ है, 3 माध्यम लिखा हुआ है। 3 माध्यम में कौन कौन है, वायु है, पानी है और कांच है। तो तीनों माध्यम में अगर पूछ दें कि सबसे विरल और सबसे सघन माध्यम कौन है, तो कौन सा इसमें है, बताइए। कौन सा है इसमें सबसे विरल और सबसे सघन माध्यम? सघन में वायु। अभी तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि विरल किसको कहते हैं, सघन किसको कहते हैं। सघन का मतलब होता है मोटा माध्यम, ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, और विरल का मतलब होता है जिसका घनत्व कम होता है। ठीक है, तो वायु का जो है घनत्व सबसे कम है और कांच का घनत्व सबसे अधिक है कि नहीं? जी सर। तो इसमें सघनता ज़्यादा है, इसलिए सघन माध्यम होगा, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन है, सबसे ज़्यादा सघन में कांच, ये तीनों माध्यम में, और सबसे विरल में वायु, है ना? कोई दिक्कत? तो जितना सघन ज़्यादा होगा, कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। देखो ये भी लिख देते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होती है। विरल माध्यम में टॉपिक है ये सब। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। वहीं पर लिखेंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। कम होती है। किसी को दिक्कत? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश चाल कम होती है। कोई दिक्कत?